देखिए, बीते दिन हमने देखा था, कुछ वक्त पहले अमित शाह बिहार आए थे और सीएम आवास में एनडीए की हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। लेकिन ताज्जुब खेज बात यह है कि 20 मिनटों के अंदर मीटिंग खत्म हो जाती है। तो अब ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था मीटिंग में। चर्चा हुई थी ना सियासत वाली, तय हो गया था ना कि 2025 में सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। नहीं, देखिए जी, सीएम फेस होना और सीएम होना, जी, देखिए क्या कहा जा रहा है, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। और देखिए बीजेपी वो बीजेपी तो अब रही नहीं। आपके इस सवाल का जवाब हमने पहले सवाल के जवाब में ही दिया है कि अब बीजेपी लीड करने वाली है। बिल्कुल। देखिए मैं जब दिल्ली में था तो 26 मार्च को संजय जायसवाल ने दिल्ली वाले अपने बंगले पर बिहार के एनडीए सांसदों को बुलाया था। अच्छा। नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन था और वहां जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे ललन सिंह हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, संजय झा हो, और सारे सांसद थे। तो वहां अब जो भीतर खाने की बात हुई, जब कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, एनडीए के सांसदों की बैठक चल रही थी, तो वहां पत्रकारों को नहीं जाना था। अच्छा। लेकिन जब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद भोजन की व्यवस्था थी, लजीज व्यंजन थे, ठीक है ना, तो हमने टटोलने की कोशिश की। हमारे जैसे और भी बहुत सारे पत्रकार थे, दिल्ली के भी पत्रकार थे, बिहार से भी कुछ लोग बुलाए गए थे। तो एक सांसद ने अपनी बात कह दी। अच्छा, दिल वाली बात कह दी। क्या दिल वाली बात कह दी कि अब भाजपा में मीटिंग में क्या होता है, भाजपा में मीटिंग में अब कोई राय शुमारी नहीं होती है। अच्छा। कोई राय विचार नहीं होता है जी। भाजपा में अब फैसला सुना दिया जाता है। अच्छा जी। ठीक है ना। ये निर्णय है और इसके कार्यान्वयन का तरीका ये है। हाँ, तो अब निर्णय सुनाने वाली पार्टी भाजपा है। जैसे इंदिरा गांधी के वक्त कहा जाता था कि रात को 12 बजे मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो अब फैसला दो लोग लेते हैं, हाँ और मोदी, हाँ, बाकी लोगों को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है ना। हाँ। तो फैसला क्या हो गया, फैसला देखिए दूसरे सांसद ने क्या कहा कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। अच्छा, ठीक है ना, ये इशारा दे दिया। हाँ, ये इशारा दिया गया। हाँ। लेकिन बहार बा नीतीश कुमार बा कब तक, चुनाव तक। अच्छा, चुनाव तक, ठीक है ना। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। और तीसरी बात जो हमने कहा कि जाति आधारित चुनाव होगा, इसको पकड़ लो। हाँ, हर जाति के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जाति को पकड़ लो। और इसकी शुरुआत आपने बिहार में देखा भी है। हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से कुर्मी एकता रैली, नीतीश कुमार बिहार के महाराजा, बिहार में लवकुश राजनीति के जनक, उनसे बड़ा कौन कुर्मी चेहरा, कोई नहीं। ताज उन्हीं के पास है। लेकिन बीजेपी ने कुर्मी एकता रैली कराई। पहले बीजेपी यह कहती रही कि इस रैली से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही कुर्मी एकता रैली हुई, उसके 7 दिनों के भीतर जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मंटू जी को मंत्री बना दिया गया। और देखिए बीजेपी ने कुछ राजनीति को भी नहीं छोड़ा। सुनील कुशवाहा, नालंदा में जब नीतीश कुमार हैं ही, श्रवण कुमार हैं ही, तो फिर तीसरे की जरूरत क्या थी। तीसरे की जरूरत क्या थी। और वो सुनील कुशवाहा जो बिहार शरीफ से चुनाव जीतते हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, तो उन्हें मंत्री बनाया गया। 2015 में यह नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ चुनाव लड़े थे बीजेपी से और चुनाव जीते थे। तो शुरुआत तो बीजेपी कर चुकी है। और आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार में, हमने कहा ना बीजेपी अब लीड ले चुकी है। बीजेपी अब वो करेगी। तो आप कह रही है 20 मिनट में क्या। हाँ। तो फैसला तो पहले ही सब कुछ हो गया है जी। फैसला तो पहले ही सब कुछ हो गया। यह कहा नहीं जाएगा कि नीतीश कुमार नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वैसे लाडले शब्द पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि अपने यहाँ बिहार की बोलचाल में, बिहार की शैली में लाडला प्यारा दुलारा बच्चा को कहा जाता है, और नीतीश कुमार बच्चे नहीं हैं। लेकिन देखिए दिल्ली की चर्चा यह है कि अमित शाह के मन में कुछ इधर उधर कुछ ये वो चलता रहता है। हाँ। ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी छूना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ,
यानी कि सही में चाहते हैं हाँ चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी को वह बयान जो आपने कहा डीएनए वाला बयान, देखिए बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को बिहार से डर भी लगता है। अच्छा। कि हम पूरे देश में प्रयोग कर लेते हैं और वहां सफल भी हो जाता है, लेकिन तनिक सी भूल हुई और फिर बिहार, हाँ देखिए बिहार के लोग, मैं बार बार कहता हूं, बिहार हो झारखंड हो, दोनों एक ही मिट्टी के भाई हैं ना। तो ये लोग अभिमान और अहंकार, बाहरी आक्रमण बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने झारखंड के चुनाव में देखा, हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड को ऐसे हाँकने लगे जैसे लगा झारखंड का कोई अपना बेटा और भाई है ही नहीं। परिणाम यह निकला कि इन दोनों को पैदल कर दिया गया। 2015 में डीएनए को चैलेंज कर दिया था नरेंद्र मोदी ने, और फिर 2024 में भी नरेंद्र मोदी ने यह समझ लिया था कि बिना बिहार को साधे, और बिहार को साधने के लिए नीतीश कुमार आवश्यक हैं। इसलिए झुककर जब नीतीश कुमार ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर महिलाओं के प्रजनन वाले मामले में विधानमंडल में जो कहा था, उसके बाद उसी वक्त प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, और क्या क्या नहीं कहा था नीतीश कुमार को। लेकिन देखिए मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों असली राजनीति करते हैं। बिल्कुल हाँ। उन्हें झुकना भी आता है, तनना भी आता है। जी। जब तनना होता है तो बिहार में सेंट्रल एजेंसीज घुस जाती है। बिल्कुल। ईडी ठीक है ना, ईडी सीबीआई घुस जाती है। देखिए कांग्रेस के जमाने में जो नारायणन थे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, तो वो कहा करते थे जब कोई मिलने जाता था कोई विपक्ष का आदमी, तो उनकी मेज पर कई संचिकाएं रखी होती थी। अच्छा। तो मिलने वाले व्यक्ति को जो कुछ इधर उधर कर रहा होता था, तो उनको कहते थे आई हैव योर फाइल्स। अच्छा। हाँ, आई हैव योर फाइल्स। आई हैव योर फाइल्स। और उनके पास पूरी कुंडली रहती थी। तो अब बीजेपी के पास भी सबों की कुंडली है, ठीक है ना। हाँ मतलब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मतलब यदि आप साथ रहोगे तो बचे रहोगे। आप देखिए ना बिहार में जितने छापे पड़े हैं इधर के दिनों में, वह जेडीयू के मंत्री वाले विभागों में छापे पड़े हैं। संजीव हंस के यहाँ छापा पड़ा। हाँ, बिल्कुल। मंत्री कौन? विजेंद्र प्रसाद यादव। अभी आपने देखा तारनी दास के यहाँ छापा पड़ा। भवन निर्माण विभाग मंत्री कौन? जयंत राज। बिल्कुल, जयंत राज। तो और इतनी बड़ी जब्ती भी हो गई। और देखिए नीतीश कुमार क्या कहते थे, कि नीतीश कुमार कहते थे कि हमारी यूएसपी क्या है, 3C है। बिल्कुल। क्राइम, करप्शन एंड कम्युनिज्म। तो जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं, देखिए मन से कमजोर नहीं पड़े, शरीर से और मस्तिष्क से कमजोर पड़ गए, तो ये तीनों जो यूएसपी है वह लड़खड़ाने लगी है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, पूछिए मत। इतना बढ़ गया है, पूछिए मत। अपराध भी देख ही रहे हैं, और अपराध बढ़ने का एक कारण आपको हम बताएं। देखिए मैं तो क्राइम एनालिस्ट रहा हूं। जिस तरीके का अपराध बढ़ा है ना, उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए लूट डकैती को आप रोक लेंगे, क्यों यहां राजविंदर सिंह भट्टी मतलब सफल नहीं हो पाए? सरकार से क्या खींचतान रही, या फिर विनय कुमार और कुंदन कृष्णन को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी। देखिए पैशन क्राइम जो है ना, उससे कंट्रोल किया जाना मुश्किल है। बिहार में इधर के दिनों में क्या देखिए हुआ क्या है कि शराबबंदी के बाद लोगों के पास हर व्यक्ति तो गांव में कैरियर बन गया, कुरियर बन गया, उसके पास अनाप शनाप पैसा आया है जी। और अनाप शनाप पैसा आया है, तो जब पैसा आया तो सबसे पहले उसने हथियार खरीदा है। तो बिहार में आज की तारीख में लेमन जूस की तरह गोलियां मिल रही हैं, और मॉटन टॉफी हम लोग अपने जमाने में खाते थे। 25 पैसे की टॉफी आती थी, चॉकलेट आती थी, और ऊपर ब्राउन और भीतर गरी, समझे कोकोनट, क्या स्वाद होता था। तो उस तरीके से आजकल पिस्तल मिल रहे हैं। तो आप देख रहे आरा में 13 हत्याकांड हो गया रेलवे स्टेशन पर, कोई उसे रोक नहीं सकता था। आपको सोचना यह है कि हमने सोचा कि मार देना है, और इसके लिए मुझे तुरंत हथियार मिल गया। हमने गोली चलाना,
वे पेशेवर अपराधी नहीं थे। बिल्कुल। आपने मैरिन ड्राइव पर देखा गर्लफ्रेंड को मार दिया। हाँ ठीक है ना। तो आजकल पैशन क्राइम जो है और यह दारूबंदी के कारण, देखिए क्या हो रहा है, यदि आप बिहार के गांव में जाइए, खेत में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? सरकारी योजनाओं की बात अलग। भाई कोई राजमिस्त्री का काम करेगा उसे 500 रुपए मिलेगा, 700 रुपए मिलेंगे। कोई महिला खेत में काम करेगी उसे 500-700 रुपए मिलेंगे। 2 बोतल इधर से उधर कर दीजिए, 2000 रुपए की कमाई हो जा रही है। 2000 की कमाई हो जा रही है। बिल्कुल जी। और फिर जब 2000 की कमाई का चस्का लग गया, तो फिर तो कौन करेगा वो नहीं काम? फिर वो तो आगे ही बढ़ता जाता है ना। मैं तो बार बार कहता हूं 2016 के बाद आप बिहार के किसी गांव में जो सबसे अच्छा घर बना है, सबसे अच्छा घर, ठीक है, उसकी पड़ताल कर लीजिए जी। उसकी पड़ताल कर लीजिए कि इनकी कमाई का स्रोत क्या रहा है। इनकी कमाई का स्रोत क्या रहा है। देखिए बिहार में जो एडीजी हेडक्वार्टर हैं कुंदन कृष्णन, वह बिल्कुल एंटी क्रिमिनल है 200%। मेरी बातों से वह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम इसकी जांच कराना चाहते हैं, आर्थिक कहां से पैसे आ रहे हैं, हम पुश्तैनी नहीं जाएंगे, लेकिन इधर के दिनों में जो आपकी कमाई हुई है, तो यह जो शराबबंदी, इसके कारण, और किसी भी देखिए महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, अंडरवर्ल्ड देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूं आज न कल शराबबंदी खत्म होगी। आज यह नीतीश कुमार की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है, 5 साल प्रयोग का वक्त होगा, शराबबंदी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिहार में सरकार के पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं है, वेतन के लिए पैसे नहीं है, तो आपको कमाई के दूसरे रास्ते। लेकिन जब शराबबंदी खत्म होगी तो अगले 6 महीने या 1 साल, मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, अपराध और बढ़ेगा। अपराध और बढ़ेगा। आप पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड को उठा करके देख लीजिए, क्योंकि जब उनके पास तस्करी की कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा, जब शराब बिकने लगेगी, तो लोग नकली शराब क्यों खरीदेंगे, चोरी छुपे क्यों खरीदेंगे? तो ये जो कैरियर बने हैं, ये जो कुरियर बने हैं, उनका काम बंद हो जाएगा, उनके पास हथियार आया रहेगा, तो वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 6 महीने, 8 महीने, साल भर में यदि आपने बिल्कुल मुस्तैदी से निपटा, तो यह अपराध नियंत्रित किया जा सकेगा और फिर आपको थोड़ी शांति दिखाई पड़ेगी। जी, तो इसीलिए 20 मिनट की बैठक जो है, क्योंकि पहले से सब कुछ तय है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है। अब चुनाव जीतने के बाद क्या होगा? अब देखिए दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा है। अच्छा, वहां पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। चर्चा शुरू है, ठीक है ना। यही आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली में जो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार जिस अवस्था में, ठीक है ना। तो कई बार हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं कि सीटें कितनी होगी, सीटें कम होगी, अधिक होगी, बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा। जेडीयू बड़ा भाई बनना चाहती है, बीजेपी बड़ा भाई बनना चाहती है, और दोनों को छोटा भाई बनने में मतलब परेशानी है। तो अब दिल्ली में यह चर्चा है कि दोनों बराबर के भाई होंगे। अच्छा, दोनों बराबर के भाई, ठीक है ना। एक फार्मूला यह भी बताया जा रहा है कि 100 बीजेपी, 100 जदयू, और 22 सीटें लोजपा के लिए, 22 सीटें लोजपा के लिए, ठीक है। 7 सीटें जीतन राम मांझी के लिए, 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और 7 जिनका इंतजार किया जा रहा है, यानी कि मुकेश सिंह। आगे बात करेंगे, आप तो पत्ता खोल देती है पहले। जी।